क्या राजस्थान में भर्ती परीक्षा कराने वाले सिस्टम में छेद है? इतने छेद कि कोई भी परीक्षा हो, पेपर लीक हुए बिना नहीं रह पाता। रीट की परीक्षा राजस्थान में हुई। सरकार ने सुबह 7 बजे से इंटरनेट बंद करा दिया और पेपर सुबह 6 बजे कई मोबाइल फोन्स पर पाया गया। 16 लाख छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए दीजिए दस्तक। और बच्चे प्लीज खोल दो। 26 सितंबर को राजस्थान की जिस सबसे बड़ी परीक्षा में 2 मिनट की देरी के नाम पर परीक्षार्थियों के लिए सेंटर के दरवाजे नहीं खुले, उसी राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट के एग्जाम में बैठने वाले 16 लाख बेरोजगारों को प्रदर्शन के लिए लाचार बनाकर छोड़ दिया गया, क्योंकि पेपर लीक हो गया। राजस्थान में शायद ही कोई परीक्षा हुई हो जिसका प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ हो। अब सबसे बड़ी परीक्षा रीट का प्रश्न पत्र भी बाजार में आ गया। ये सारे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने सालों मेहनत करने के बाद परीक्षा दी थी और इसके बाद अब यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के बेटे को माफ करिए, हमको जीने दीजिए। आप 2 साल से मुख्यमंत्री आवास में बैठे हो, हमारी पीड़ा से आपका कोई लेना देना नहीं है। जिस पुलिस को राजस्थान में पेपर लीक करने वाले गिरोह को लाखों बच्चों का भविष्य रौंदने से रोकना चाहिए, वो तो छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए कुर्सियां तोड़ती और मोहल्ले में छावनी बनाती दिखी। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर आउट हो गए। पेपर आउट होने के बाद जो परीक्षार्थी थे वो प्रदर्शन करना चाहते हैं, मगर प्रदर्शन रोकने के लिए किस तरह से इस पूरे इलाके को छावनी बना दिया गया है, क्योंकि इस घर में उपेंद्र यादव रहते हैं। राजस्थान में बेरोजगारों की आवाज उठाने वाले छात्र नेता जो पेपर लीक के बाद आंदोलन का नेतृत्व करने निकलते हैं, तो जयपुर की पुलिस को अपना कर्तव्य याद आता है। उपेंद्र यादव को पकड़कर हिरासत में ले लिया जाता है। बेरोजगारों की आवाज उठाने वाले उपेंद्र को पुलिस ऐसे दबोचती है जैसे अपराधी हो। लेकिन पेपर लीक के मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा को पुलिस नहीं खोज पाती। वो मुख्य आरोपी जो कांग्रेस का ही नेता है, जिसकी तस्वीरें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह समेत कई कांग्रेस नेताओं के साथ सोशल मीडिया में मौजूद है। 26 सितंबर को रीट की परीक्षा के पेपर आउट होने से पहले जो 25 सितंबर को कांग्रेस के दफ्तर में ही मुख्य आरोपी दिख रहा था, और मंत्री कहते हैं कहां का पेपर लीक, कौन सा पेपर लीक। आप ऐसा कुछ नहीं, रीट के एग्जाम में जो भी है वो पूरी जांच सामने आ गई, और कहीं ऐसा होगा तब ना। 100 से ज्यादा लोगों को अब तक राजस्थान की पुलिस रीट परीक्षा में धांधली के आरोप में पकड़ चुकी है। 2 बड़े अधिकारी, एक एसडीएम, 2 पुलिस अधिकारी, एक जिला शिक्षा अधिकारी समेत 20 से ज्यादा पुलिस वाले पकड़े गए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ होगा। मुख्यमंत्री गहलोत और उनकी सरकार तो इसी बात पर लहालोट है कि उन्होंने छात्रों को एग्जाम देने के लिए मुफ्त बस का इंतजाम करा दिया। रीट परीक्षा को रीटोत्सव बताकर सरकार खुश है, जबकि कहानी ये, रीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर जा रहे ट्रक का जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक्सीडेंट होता है। मौके पर ड्राइवर की मृत्यु होती है। पुलिस 3 घंटे बाद पहुंचती है। दावा इसी दौरान रीट के कई पेपर की सील खोली गई और पेपर लीक हुआ। जैसे किसी ने कैंची से उसको काटा हो, है ना, और जब मैंने उनको बोला कि खुला है पेपर, तो उन्होंने पेपर उठा के फेंक दिया, कहा कि वहीं से आया है बोर्ड से। बोर्ड से अगर पेपर खुला हुआ आता तो इस तरीके से खुला हुआ कभी भी नहीं आता वो पेपर। राजस्थान में पर्चा आउट ना हो तो फिर भर्ती कैसी? हालत यह कि जुलाई 2014 में आरएएस भर्ती परीक्षा आउट होने से रद्द हुई। दिसंबर 2015 में एलडीसी भर्ती पेपर लीक से रद्द हुई। मार्च 2018 में कांस्टेबल भर्ती भी पेपर लीक के कारण रद्द करनी पड़ी। 2019 में पटवारी भर्ती रद्द हुई। दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। दिसंबर 2020 में जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का पेपर भी सुरक्षित नहीं करा पाई सरकार। अब 2021 में सब इंस्पेक्टर और रीट भर्ती में पेपर लीक का बड़ा आरोप है। इतने पेपर लीक वाले राजस्थान में रीट की परीक्षा रद्द न हो जाए और सरकार की भद्द न पिट जाए, इसलिए हाईकोर्ट में सरकार खुद ही कह आई, हमारी पहले सुन लीजिएगा। ये पेपर एक गिरोह है, इसको बड़ा नेता पनाह दे रहा है, तो गिरोह की चैन टूटनी चाहिए, गिरोह को जेल में होना चाहिए, सख्त कानून बने, गैर जमानती कानून बने, युवाओं को न्याय मिले। कई युवाओं को 130-35 नंबर गिरी हुई जमीन रखी है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन जब ये जो गिरोह है उनके पास पेपर चला जाएगा, वो नौकरी लगेंगे, तो क्या देश और प्रदेश का भविष्य बनाएंगे वो?
तो इधर रीट परीक्षा में आज हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। तमाम सुरक्षा और सख्ती के बावजूद अलवर में पेपर आउट का मामला सामने आने के बाद बवाल मच गया। छात्रों का आरोप है कि आधे घंटे बाद उन्हें पेपर दिया गया और पेपर को पहले से आउट कर दिया गया। इधर रीट के कई शातिर मुन्ना भाई पुलिस के हत्थे भी चढ़े। ये नकल का ऐसा शातिर तरीका जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। रीट के शातिर नकलची, चप्पल में नकल की डिवाइस, पेपर आउट से सनसनी। रीट लेवल सेकंड का फर्स्ट का भी आ गया इनके पास, उसका भी पूरा फर्जी बड़ा हुआ है। रीट के कितने डकैत, आखिर जिसका डर था वही हुआ। रीट अभ्यर्थियों और छात्रों में आक्रोश है। छात्रों की यह भीड़ अलवर के कमला देवी कॉलेज की है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा से पहले पेपर आउट कर दिया गया। पूरा फर्जी बड़ा हुआ है, उसकी भी सेटिंग हो रही है। अलवर के नीमराणा में पेपर लीक होने से हड़कंप मच गया। रीट अभ्यर्थियों में आक्रोश है। भविष्य को लेकर चिंता है क्योंकि उनके जिंदगी और करियर का सवाल है। देखिए कैसे रीट के ये अभ्यर्थी परीक्षा में डकैती को बखान कर रहे हैं। सोचिए, अगर परीक्षा सेंटर का प्रशासक ही भ्रष्टाचार में शामिल हो तो फिर आक्रोश स्वाभाविक है। के रूम में ना, उसके अंदर पहले से पहले छात्रों और परिजनों का आरोप देखिए। स्टाफ किसी का फर्जी बंदा था। हमें स्टाफ और कमला देवी जो भी स्टाफ था, प्रशासन के स्टाफ, हमें बोला गया आपका पेपर लेट हो चुका है। पुलिस वाले लाने में लेट हो गए और हमने बोला कि पेपर जल्दी टाइम से नहीं आया। आने के हमने बोला आधे घंटे लेट कैसे हुआ पेपर होने के बाद उन्होंने बोला कि आपको आधे घंटा टाइम लेट दिया जाएगा। हमारे पास सामने लिफाफा नहीं खोला, नहीं हमारे सामने लिफाफा साइन करवाई, नहीं साइन करवाई और कहने लगे कि आपको दे दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा वाले फर्जी लगा रखे, पूरा प्रशासन एक भी निलंबित किया जाए। प्रूफ है, प्रशासन प्रूफ है हमारे पास। हम निवेदन करते हैं कि यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद महोदय, शिक्षा अधिकारी महोदय, प्लस CMO, प्लस तीसरे नंबर के रूम है ना, उसके अंदर पहले से गेट जुड़ के चीटिंग हो रही थी और मार्कशीट भरी जा रही थी और किताबें ऑलरेडी स्टाफ किसी का फर्जी बंदा था। अलवर के मांडन गांव का यह सेंटर है। परीक्षा 10 बजे शुरू होनी थी, लेकिन पेपर करीब आधे घंटे की देरी से 10:30 बजे सेंटर पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि सेंटर पर CCTV सर्विलांस को भी बाधित किया गया है। अज्ञात शख्स ने नेट का वायर निकाल दिया, जिससे परीक्षा सेंटर पर CCTV सर्विलांस फेल हो गया। सवाल है कि जब परीक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस इतनी मुस्तैद थी तो फिर सेंटर पर गड़बड़ी कैसे हुई? पेपर आउट कैसे हो गया? परीक्षा से पहले पेपर आउट का मामला अब प्रशासन के लिए गले की फांस बन गया है। टीचर उनको पेपर करा रही थी, तो गलत है। जी मीडिया ने लगातार रीट परीक्षा के नकलची गैंग के एक चेहरे का पर्दाफाश किया, लेकिन इससे मिलिए ये है रीट के सबसे बड़े शातिर डकैत। देखिए इनकी चालाकी और शातिर दिमाग का खेल। परीक्षा में नकल करने के लिए अपने चप्पलों में ही कमांड सेंटर तैयार कर लिया, यानी नकल का पूरा इंतजाम। इस चप्पल को गौर से देखेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। चप्पल में मोबाइल की पूरी सेटिंग, ब्लूटूथ, ईयरपीस, यानी नकल का पुख्ता और मुकम्मल इंतजाम। लेकिन सारी की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। अजमेर के किशनगढ़ में भी रीट परीक्षा में तमाम इंतजामों के बावजूद नकल गिरोह सक्रिय रहा। अजमेर के किशनगढ़ में भी एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया। ये छात्र ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने की कोशिश कर रहा था। इस आरोपी ने भी चप्पल में सिम और डिवाइस को फिट कर दिया था, लेकिन पुलिस के आगे सारी चालाकी फेल हो गई। नागौर के सोफिया कॉलेज संचालक जावेद अख्तर और उसके भाई खालिद सहित 4 लोगों को पकड़ा गया है। इन लोगों के पास 6 वॉकी टॉकी जब्त किए गए हैं। रीट भर्ती परीक्षा में पास कराने के एवज में 10 लाख रुपए की बात सामने आई है।
कदाचार और नकल मुक्त परीक्षा के लिए प्रशासन और एजेंसियों ने तमाम दावे किए थे, लेकिन जिस तरह से अलवर में पेपर आउट का मामला सामने आया वो हैरान कर देने वाला है। हालांकि पुलिस की सख्ती से रीट के कई मुन्ना भाई पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आगे बढ़ते हैं। एसडीओ नरेंद्र कुमार मीणा का सस्पेंशन आदेश हुआ जारी। कल रात में ही सस्पेंशन के आदेश हो गए थे। रीट पेपर लीक मामले में है गंभीर आरोप। नरेंद्र कुमार के खिलाफ विभागीय जांच विचाराधीन है। निलंबन काल में कार्मिक विभाग कार्यालय रहेगा मुख्यालय। अब रीट पेपर को लेकर कई अधिकारियों पर आरोप लगे, इन पर भी गंभीर आरोप थे। एसडीओ नरेंद्र कुमार मीणा का सस्पेंशन आदेश जारी हो गया है। उसी आदेश की कॉपी आपकी स्क्रीन पर है। कल रात में ही सस्पेंशन के आदेश हो गए थे और रीट पेपर अभी हाल ही में संपन्न हुए। रीट पेपर लीक मामले में कई अधिकारी ऐसे हैं जिन पर आरोप है। आरोपों के दायरे में कई अधिकारियों के नाम है, जिसमें नरेंद्र कुमार का नाम भी है। इन पर कई गंभीर आरोप हैं। नरेंद्र कुमार के खिलाफ विभागीय जांच विचाराधीन। निलंबन काल में कार्मिक विभाग कार्यालय इनका मुख्यालय रहेगा। अब रीट की परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा में से एक सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन फजीहत तब हो गई जब कुछ ऐसे अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी थी कि वो शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छे से परीक्षा को संपन्न करवाएं, लेकिन उन्हीं की मिली भगत जब सामने आई तो सरकार ने दो टूक के कह दिया था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी पेपर लीक के कांड में शामिल रहा होगा सभी को निलंबित किया जाएगा, ये बार बार कहा गया। अब देखिए नरेंद्र कुमार को लेकर भी ये आदेश जारी हो चुके हैं। इसी